नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 18वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। जायसवाल के साथ मिलकर संजू सैमसन ने मचाया ऐसा कहर कि पंजाब को कर डाला ध्वस्त। फिर रियान पराग ने चौके और छक्कों के पंजाब की गेंदबाजी को धो कर दिया। एक महालक्ष्य श्रेयस अय्यर को लग रहा था आसानी से जीत जाएगा मैच, मगर खुद पहले ओवर में चलते बने पूरी टीम पत्तों की तरह बिखर गई। फिर नेहाल बधेरा ने बचाई इज्जत, राजस्थान ने रच डाला इतिहास। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल के 18वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के सामने संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स टीम न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम पंजाब के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। जब इस महामुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में राजस्थान की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस मैच में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह को संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर क्रीज में रहकर अंदर इंतजार किया, फ्लिक करके बेहतरीन 4 रन बटोरे और इस प्रकार यह ओवर की पहली बाउंड्री रही। इसके बाद जब पारी का तीसरा ओवर लेकर फिर से अर्शदीप सिंह आते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर बेहतरीन इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक बाउंड्री हासिल करके चौका बटोरते हैं। जबकि फिर चौथे ओवर में मार्को एंसन को गेंदबाजी थमाई जाती है और संजू सैमसन और जायसवाल उनकी जमकर कुटाई कर देते हैं। पहली गेंद पर शानदार इन स्विंग गेंद को क्रीज के अंदर रहकर इंतजार करके मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके चौका संजू सैमसन के द्वारा लगा दिया जाता है। तो फिर वहीं पर तीसरी गेंद पर एस जायसवाल ने कमाल का शॉट लगाया, लेट थर्ड मैन की तरफ शॉट खेलकर एक गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया। जबकि चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने झन्नाटेदार हीव शॉट लगाया, स्टैंड से बाहर गेंद को भेजकर शानदार गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया। इस ओवर में शानदार 19 रन के साथ ही टीम 40 रन पर पहुंच गई थी। फिर पारी का 5वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन आते हैं तो जैसे जायसवाल उनको चौथी गेंद पर कड़क शॉट लगाते हैं, हार्ड लेंथ की डाली गई गेंद को बैक फुट से पुल शॉट जड़ के गगनचुंबी 6 लगा दिया जाता है। तो फिर पारी के 6वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी करते हैं। संजू सैमसन उनको टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर बैक फुट से कवर्स की दिशा में खेलकर पंच करके चौका लगा देते हैं। इस प्रकार पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में टीम बिना कोई विकेट गंवाए बेहतरीन 53 रन बना चुकी थी। इन दोनों के बीच में जो साझेदारी पनप रही थी वह बेहतरीन हो जाती है और देखते ही देखते इन्होंने अपनी 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी। 7वें ओवर में तो युजवेंद्र चहल को संजू सैमसन दूसरी गेंद पर शानदार बैकफुट से मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इसके बाद पारी के 8वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस को गेंदबाजी थमाई जाती है। दोस्तों, संजू सैमसन आज अलग ही अंदाज में होते हैं और चौथी ओवर पिच गेंद को शानदार ड्राइव किया, गेंदबाज की तरफ ही एक चौका लगा दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों के बल्लेबाजी देखकर तो पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर भी परेशान नजर आ रहे थे। आज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने अपनी टीम के स्कोर को जिस तरीके से आगे बढ़ाया था वह देखने लायक था। और फिर पारी के 11वें ओवर में जहां पर संजू सैमसन ने लॉकी फर्गुसन को शानदार स्क्वायर ड्राइव लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर दूर से पैर निकालकर ड्राइव शॉट खेला और चौका बटोरा। अब देखते ही देखते इन दोनों की शानदार साझेदारी हो गई थी और यहां पर अब पंजाब के लिए यह खतरा बन चुके थे। मगर लॉकी फर्गुसन 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज 38 रन बनाकर संजू सैमसन आउट हो जाते हैं। उनका गुस्सा इतना खराब था कि उन्होंने बल्ला ही फेंक दिया था। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग मैदान पर आते हैं और पारी के 12वें ओवर में फिर युजवेंद्र चहल को यशस्वी जायसवाल टारगेट करते हैं। जायसवाल ने 5वीं गेंद पर शानदार फ्लाइटेड डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर दे मारा
चौका हासिल किया। और इसके साथ ही आज यशस्वी जायसवाल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया था। अंतिम गेंद पर तो जायसवाल ने एक अलग ही शॉट लगाया और मैक्सिमम स्लॉग स्वीप करके गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया। 12 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आज टीम ने एक विकेट खोकर 105 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे वह पंजाब के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा बन चुके थे। सामने उनकी बल्लेबाजी ने अब गेंदबाजी पर खतरनाक दबाव बना दिया था और इस प्रेशर का फायदा लेते हुए मार्कस स्टोइनिस को रियान पराग 93वें ओवर में एक स्लोवर बाउंसर को ले फाइन लेग की तरफ ऑन साइड में शॉट खेलते हैं और शानदार चौका बटोरते हैं। फिर जायसवाल भी इस प्रेशर का फायदा लेते हुए स्टोइनिस को 5वीं गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। मिड विकेट की तरफ उनके द्वारा पुल शॉट लगाया जाता है, जबकि अंतिम गेंद पर जायसवाल मार्कस स्टोइनिस को एक शानदार शॉट खेलकर कवर्स की तरफ चौका लगा देते हैं। इस ओवर में कुल 17 रन हासिल किए जाते हैं और इन दोनों की अब 34 रन की साझेदारी हो गई थी और इन्होंने मिलकर अपनी टीम को 123 तक पहुंचा दिया था। मगर फिर पारी के 14वें ओवर में लॉकी फर्गुसन आकर एसएससी जायसवाल को खतरनाक तरीके से क्लीन बोल्ड कर देते हैं और जायसवाल आज सिर्फ 67 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। जायसवाल का बड़ा विकेट राजस्थान ने सही मौके पर लिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश राणा को मैदान पर भेजा जाता है और वह अपनी पारी को संभालने लगते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर लॉकी फर्गुसन को नीतीश राणा लाजवाब शॉट खेलकर लीन करते हुए कवर्स की ओर ड्राइव करके चौका बटोरते हैं, जबकि चौथी गेंद पर नीतीश राणा बैक टू बैक एक और फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके पॉइंट की तरफ चौका लगा देते हैं। और फिर पारी के 15वें ओवर में आज राजस्थान को तगड़ा झटका लगता है, जहां मार्को एंसन आकर नीतीश राणा को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 12 रन बनाकर आज नीतीश राणा पवेलियन चले गए थे। अब टीम के 3 बड़े विकेट जा चुके थे। बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज सिमरॉन हेटमायर को भेजा जाता है। मार्को एंसन को वह 6वीं गेंद पर शानदार सफल करते हुए एक चौका लगा देते हैं और यह अपनी पारी को संभालने लगे थे। शुरुआत में जिस तरीके से आज राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी देखी गई थी, पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी हुई थी। उसने दबाव गेंदबाजों पर डाला था, मगर फिर बाद में श्रेयस अय्यर की टीम ने बेहतरीन वापसी की और अब राजस्थान के बल्लेबाजों के विकेट निकालकर अब अपनी दबाव को कम कर लिया था। ऐसे में पारी का 16वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो रियान पराग उनको 5वीं ऑफ स्टंप के बाहर कोण बनाकर दूर से ही बल्ला मारकर एक चौका हासिल कर लेते हैं। अंतिम गेंद पर रियान पराग खतरनाक थर्ड हार्ड लेंथ की गेंद को आड़े बल्ले से पुल शॉट लगाकर चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार यह टीम 3 विकेट खोकर 16 ओवर में 150 रन पूरे कर लेती है। जिस तरीके की वापसी आज बार बार राजस्थान विकेट गिरने के बाद कर रही थी, वह देखने लायक थी। लॉकी फर्गुसन को टारगेट करते हुए 17वें ओवर में सिमरन हेटमायर एक शानदार फाइन लेग की तरफ 5वीं गेंद पर पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। 18वें ओवर में रियान पराग अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं कि पूरी पंजाब को उड़ा दिया था। जहां दूसरी गेंद पर मार्को एसन को झन्नाटेदार शॉट लगाकर काफी शानदार संपर्क के साथ 6 लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर बैकफुट से एक फ्लिक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 रियान पर के द्वारा लगाया जाता है और 177 रन 3 विकेट खोकर टीम बना लेती है। इसके बाद 19वें ओवर में फिर सिमरन हेटमायर अर्शदीप सिंह को चौथी गेंद पर कड़क पुल शॉट लगाकर डीप फील्डर के बाजू से एक चौका लगा देते हैं। यहां से अब शानदार सिमरन हेटमायर और रियान पराग ने 47 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी, अपनी टीम को 150 तक पहुंचा दिया था। मगर फिर 19वीं ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह सिमरन हेटमायर को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 20 रन बनाकर आज सिमरन हेटमायर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान पर आते हैं। अंतिम ओवर लेकर जब मार्कस स्टोइनिस आते हैं तो रियान पराग उनको सबसे पहले दूसरी गेंद पे हीव शॉट लगाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक 85 मीटर लंबा 6 लगा देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर ध्रुव जुरैल एक झन्नाटेदार 6 लगाते हैं और 6 की लंबाई 73 मीटर थी। फिर ध्रुव जुरैल 5वीं गेंद पर कीपर के ऊपर से शॉट खेलकर
एक शानदार चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 205 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य बना देती है। इस बार पंजाब के सामने राजस्थान ने खतरनाक बल्लेबाजी करके इतिहास रच दिया था और 206 रनों का एक विशाल स्कोर चेज करने के लिए आज पंजाब को दिया था। जहां इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब किंग्स की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज अपनी टीम की ओपनिंग करने के लिए आए, जहां पर इस महामुकाबले में प्रियांश आर्य और प्रभसिमरण सिंह के कंधों पर अपनी टीम को खतरनाक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पर पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने पहली गेंद पर प्रियांश आर्य को जिस तरीके से क्लीन बोल्ड किया था, देखने लायक था। यह उनका 50वां विकेट था और साथ में प्रियांश आर्य बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए और लगता है आज वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे, क्योंकि आते ही जोफ्रा आर्चर को वह दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ अपना खाता खोलते हैं। फिर चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने जोफ्रा आर्चर को एक और खतरनाक फुल लेंथ की गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की ओर भेजकर चौका लगा दिया। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से 2 शॉट लगाए थे, उसने जोफ्रा आर्चर की लाइन लेंथ को बिगाड़ दिया था। मगर अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर अपनी वापसी करते हैं और श्रेयस अय्यर को खतरनाक तरीके से क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और 10 रन बनाकर आज श्रेयस अय्यर का विकेट जाता है। पहले ओवर में ही 2 बड़े विकेट अब टीम खो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस को मैदान पर भेजा जाता है। दूसरा ओवर लेकर जब यदुवीर सिंह आते हैं तो प्रभसिमरण सिंह पहली गेंद पर कड़क कवर ड्राइव लगाते हैं और एक शानदार आगे डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका हासिल कर लेते हैं। तो पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान की गेंदबाजी खतरनाक साबित होती है। चौथे ओवर में संदीप शर्मा जब गेंदबाजी करने आते हैं तो मार्कस स्टोइनिस को संदीप शर्मा शानदार तरीके से कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। मार्कस स्टोइनिस 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। बल्लेबाजी करने के लिए निहाल बधेरा को मैदान पर भेजा जाता है। संदीप शर्मा को प्रभसिमरण सिंह इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार फाइन लेग की तरफ स्कूप करते हुए चौका अर्जित करते हैं और इसके बाद निहाल बधेरा और प्रभसिमरण सिंह ने अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनाने की कोशिश जरूर की थी। मगर आज 7वें ओवर में कुमार कार्तिकेय आकर प्रभसिमरण सिंह को हंसरंगा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और प्रभसिमरण सिंह भी 17 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और 43 रन पर चौथा बड़ा झटका टीम को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आते हैं और यहां से 8वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को निहाल बधेरा पुल शॉट लगाकर दूसरी छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ एक चौके के लिए भेज देते हैं और 8 ओवर में टीम 4 बड़े विकेट खोकर सिर्फ 50 रन बना पाई थी। 9वें ओवर में जब वनिंदु हंसरंगा को गेंदबाजी थमाई जाती है तो निहाल बधेरा तीसरी गेंद पर शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ रिवर्स स्वीप शॉट लगाकर एक चौका हासिल करते हैं। जबकि 10वें ओवर में कुमार कार्तिकेय आते हैं तो यहां से ग्लेन मैक्सवेल का अपना खतरनाक अंदाज दिखाई देना शुरू हो जाता है। दूसरी गेंद पर कुमार कार्तिकेय को सबसे पहले गगनचुंबी 6 लॉन्ग ऑन की तरफ लगाया जाता है। तीसरी गेंद पर मैक्सवेल शानदार फाइन लेग की तरफ शॉट लगाकर गैप में सीधी सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए गेंद को भेजते हैं। फिर 5वीं गेंद पर निहाल बधेरा घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। 10वें ओवर में 19 रन के साथ टीम 4 विकेट खोकर 78 रन बना लेती है। शुरू में भले ही 4 बड़े विकेट गिर गए थे, मगर निहाल बधेरा और ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी टीम को संभाला था, उसने अब बल्लेबाजों से दबाव हटा दिया था और दबाव पूरा अब राजस्थान रॉयल्स की टीम पर आ गया था। और ऐसे में हंसरंगा को 12वें ओवर में निहाल बधेरा एक पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 स्लॉग स्वीप के द्वारा लगाकर यह प्रेशर और बढ़ा देते हैं और इस प्रकार टीम 13वें ओवर तक अपने 100 रन पूरे कर लेती है, जहां पर युधिवीर सिंह को ग्लेन मैक्सवेल एक शानदार चौका तीसरी गेंद पर लगाते हैं और अपनी टीम के 100 रन पूरे करवाते हैं।
अंतिम गेंद पर मैक्सवेल अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए अब एक और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट लगाकर चौका हासिल करते हैं। अब टीम को अंतिम 42 गेंदों में 96 रन जीत के लिए चाहिए थे और 6 विकेट अभी शेष थे। और फिर वनेंदु हसरंगा को 14वें ओवर में निहाल बरा टारगेट करके तीसरी गेंद पर एक शानदार अपना गगनचुंबी 6 लगाकर अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इस युवा बल्लेबाज ने जिस तरीके से आज मिडिल ऑर्डर में टीम का कमबैक कराया था वह सच में तारीफ के काबिल था। इसने श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब को परेशानी से निकाला था, जबकि अब संजू सैमसन परेशान नजर आने लगे थे और महेश तीक्ष्णा को फिर निहाल बधेरा 15वें ओवर में टारगेट करके पहली गेंद पर लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा देते हैं। दूसरी गेंद पर निहाल बरा बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करके फ्लिक करके 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और इस प्रकार टीम अब अपने बेहतरीन आगे स्कोर को हासिल करने की तरफ बढ़ रही थी और निहाल बधेरा और ग्लेन मैक्सवेल के बीच में बेहतरीन 88 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और इन्होंने टीम को 131 रन पर पहुंचा दिया था। मगर फिर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर महेश तीक्ष्णा को ग्लेन मैक्सवेल एक बड़ा शॉट लगाने जाते हैं, मगर यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच कर लिया और आज ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 30 रन बनाकर पवेलियन चले गए और इसके बाद 5वां बड़ा झटका टीम को लगता है। अब आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, जीत की उम्मीदें लगभग खत्म होने को आई थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए निहाल वधेरा का साथ देने के लिए सूर्यांश शेडगे मैदान पर आते हैं, मगर अगले ओवर में हसरंगा पहली गेंद पर निहाल वधेरा को शानदार कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और बैक टू बैक 2 बड़े झटके टीम ने खो दिए थे। निहाल वधेरा आज 62 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे एक समय जो टीम वापसी कर रही थी। अब उसके बड़े 2 विकेट गिर गए थे, तो ऐसे में अब दबाव पूरा पंजाब की बल्लेबाजी पर था। अब संजू सैमसन अपने गेंदबाजों से बड़े खुश नजर आने लगे थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अब शशांक सिंह को मैदान पर भेजा जाता है, मगर 17वें ओवर में संदीप शर्मा आकर पहली गेंद पर सूर्यांश खेड़गे को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट कराकर 2 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेजते हैं और अब टीम बिल्कुल हार के नजदीक आ गई थी। 7 बड़े विकेट जा चुके थे। अब मार्को एंसन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो यहां से शशांक सिंह और मार्को यसन अपनी पारी को संभाल ही पाते, तो 18वें ओवर की चौथी गेंद पर महेश तीक्ष्णा मार्को एंसन को भी सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज मार्को यसन सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। राजस्थान की लाजवाब गेंदबाजी ने अब मुकाबला पूरी तरह पलट दिया था। अब अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी, लेकिन पारी की 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा ने इस ओवर में शशांक सिंह और अर्शदीप सिंह को बस 5 ही रन बनाने दिए। अब पंजाब को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 56 रन चाहिए थे और यह रन होना अब नामुमकिन था। पंजाब के हाथ से यह मुकाबला अब निकल चुका था। राजस्थान की गेंदबाजी ने सभी को अपने गजब के प्रदर्शन से हैरान कर दिया था और अंत में अपनी गजब की गेंदबाजी के बदौलत राजस्थान की टीम ने 50 रनों से पंजाब की टीम को मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, राजस्थान की टीम ने खतरनाक फॉर्म में चल रही पंजाब की बल्लेबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया और आखिर में अपनी गेंदबाजी में लाजवाब प्रदर्शन के बदौलत यह जीत हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के इस महामुकाबले में जीत की असली हीरो रहे उनके नौजवान विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने इस मुकाबले में केवल 45 गेंदों में 3 चौके और 5 गजब के लगाते हुए 67 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते अंत में राजस्थान की टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो जोफ्रा आर्चर ने गजब की गेंदबाजी करके 3 बड़े विकेट लिए, जिसका कारण टीम आज आसानी से जीत सकी है। दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल की इस मैच जिताने वाली अद्भुत पारी के और आर्चर की गेंदबाजी लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।